अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हमारी एक और वीडियो आ गई है कोड विज्ञान के चैनल के ऊपर। और ये हमारी जैसे कि आपको पता है 33 वीडियो है, जैसे कि आप सबको पता है। और हमारी लिस्ट की सीरीज सक्सेसफुली एंड हो चुकी है। और जो हमारी आखिरी वीडियो थी इसमें मैंने आपको बताया था कि पाइथन के अंदर ज्वाइन कैसे करते हैं लिस्ट को, वो हमारी आखिरी वीडियो थी लिस्ट की सीरीज के ऊपर। और ये अब हमारी एक नई सीरीज अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बाय द नेम ऑफ पाइथन ट्यूपल्स। और अब ये हमारी पहली वीडियो है पाइथन ट्यूपल्स के अंदर। इसके अंदर आपको पाइथन ट्यूपल्स के बारे में बताऊंगा, कैसे वो बनती है, कैसे उसको ऑर्डर करते हैं, चेंजेबल करते हैं। उसकी भी एक पूरी लगातार एक सीरीज भी चलेगी। तो चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन में और चले जानते हैं कि पाइथन के अंदर ट्यूपल्स असल में होते हैं। सो लेट्स मूव टू कंप्यूटर स्क्रीन एंड लेट्स डू अ कोडिंग विद लाफिंग इट। तो गाइस लेट्स स्टार्ट अवर टुडेस वीडियो, जिसके अंदर पाइथन के अंदर ट्यूपल्स के बारे में बताने जा रहे हूँ। अब सबसे पहले आपको सिंटैक्स बता रहे हैं ट्यूपल्स बनती कैसे। अब देखो, ट्यूपल्स हमेशा राउंडेड ब्रैकेट्स के अंदर बनती है। आपने लिस्ट को देखा होगा, लिस्ट स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर बनती है। दिस इज कॉल्ड एन स्क्वायर ब्रैकेट्स। और जो आपकी जो ट्यूपल बनती है वो हमेशा राउंडेड ब्रैकेट्स में बनती है, लाइक दिस। लेट मी शो यू। ओके, किधर चला गया? हमने जो लिखा था वो ज़ाया चला गया लगता है इधर से। ओके, क्या हो गया? अच्छा, इसको इधर कर देते हैं। ये स्क्वायर ब्रैकेट आपको मैंने बता दिया, ये इसको कहते हैं राउंडेड ब्रैकेट्स। सही है। अब ट्रिपल हमेशा राउंडेड ब्रैकेट्स के अंदर बनती है इस तरीके से। सही है। ट्रिपल ट्रिपल यूज होते हैं स्टोर करने के लिए मल्टीपल आइटम्स, वो भी एक सिंगल वेरिएबल के अंदर। आप बहुत से मल्टीपल आइटम्स स्टोर कर सकते हो। मतलब आपने एक, जैसे कि आपने कोई चीज़ ली, आप उसके अंदर मल्टीपल, जैसे कि ये यूएसबी है। आप ये समझ लो यूएसबी के अंदर तो अभी इसके अंदर बहुत सी चीज़ें होंगी। मेरा पर्सनल डाटा होगा, मेरी इमेज, डॉक्यूमेंट, वो सब होगा। तो ये समझ लो इसके अंदर जो चीज़ें हैं वो एक आइटम्स है, मल्टीपल आइटम्स है। और ये यूएसबी एक वेरिएबल है, सिंगल वेरिएबल है जो मेरे आइटम्स को स्टोर कर रही है। ट्रिपल 4 बिल्ट इन डाटा टाइप्स के होते हैं पाइथन के अंदर। वो स्टोर होते हैं कलेक्शंस, वो भी डाटा जो अदर्स हैं, जैसे कि लिस्ट, सेट और डिक्शनरी। इन ये सारे डिफरेंट क्वालिटीज़ और यूजेस के, मतलब ट्रिपल के बाद 4 बिल्ट इन डाटा टाइप्स होते हैं पाइथन के अंदर। और ये यूज़ होता है स्टोर करने की कलेक्शन, वो भी डाटा का। जैसे कि इंटीजर, फ्लोट और बूलियन डाटा टाइप ले लो आप। और आपको मैंने क्या बता दिया, इंटीजर, फ्लोट, बूलियन और स्ट्रिंग। ओके, ये 4 बिल्ट इन डाटा टाइप्स ट्रिपल सपोर्ट करता है। ट्रिपल कलेक्शन होता है ऑर्डर्ड और अनचेंजेबल। ट्रिपल्स राइट इन होता है राउंडेड ब्रैकेट्स के साथ, जैसे कि मैंने आपको बताया। इसमें हमने एक क्रिएट किया एक ट्रिपल राउंडेड ब्रैकेट्स के अंदर। अब देखो, पहले अब हम प्रैक्टिकली भी इसको देख लेते हैं। हम लोग ऐसे विजुअली नहीं देखते, मतलब इसको सिर्फ अपना ऐसे पढ़ते नहीं है, कोड भी करते हैं साथ साथ। आप इंडेक्स डॉट पी वाई की एक फाइल क्रिएट करेंगे डॉक्यूमेंट्स के अंदर। अब देखो, टेबल हमेशा आप अपनी टेबल का नाम देते हो, जैसे कि आप कुछ भी अपनी टेबल का नाम देते हो। मैं अपनी टेबल का नाम दे रहा हूँ इस वक्त माई टेबल। सही है। अब माई टेबल और एक बार टू राउंडेड ब्रैकेट। अब ये देख, याद रखना है कि हमेशा आपकी जो राउंडेड ब्रैकेट, आपकी जो टेबल है वो हमेशा राउंडेड ब्रैकेट्स के अंदर बनती है। सही है। तो ये देखो, हम आप इसके अंदर लिख सकते हो एप्पल और बनाना और चेरी। अब देखो, ये आपने बना ली एक राउंडेड ब्रैकेट, और आप प्रिंट भी कर सकते हो अपनी टेबल को इस तरीके से। सही है। ये आपकी एक टेबल बन गई। आप इस तरीके से हमेशा राउंडेड ब्रैकेट्स के अंदर अपनी टेबल बना सकते हो। सेव करोगे, रन करोगे तो देखो आउटपुट में देगा एप्पल, बनाना, चेरी राउंडेड ब्रैकेट्स के अंदर। आपकी हमेशा जो टेबल बनती है वो हमेशा राउंडेड ब्रैकेट्स के अंदर बनती है, नॉट विदाउट अ राउंडेड ब्रैकेट्स। अगर आप राउंडेड ब्रैकेट्स के अंदर बनाओगे तो इसको वहाँ आइडेंटिफाई हो जाएगा, हाँ ये टेबल बनाई है इसने। ट्रिपल आइटम, देखिए जो ट्रिपल के आइटम्स होते हैं वो ऑर्डर्ड होते हैं, अनचेंजेबल, मतलब आप इनको चेंज नहीं कर सकते। और ये डुप्लीकेट वैल्यूज भी अलाउ करते हैं, जस्ट लाइक एन लिस्ट। ट्रिपल के जो आइटम्स है वो इंडेक्स होते हैं। जो पहला आइटम है उसके बाद इंडेक्स 0 होती है, और जो सेकंड आइटम होता है उसके बाद इंडेक्स 1 होती है 80 की। देखें, अब ये जो एप्पल है इसके बाद इंडेक्स 0 है, ये बनाने इसके बाद इंडेक्स 1 है। सही है। ऑर्डर्ड। अब देखो, ऑर्डर्ड का मतलब, जब हम कहते हैं कि जो हमारी ट्रिपल्स हैं वो ऑर्डर्ड है, इसका मतलब होता है जो हमारे आइटम्स हैं वो ऑर्डर्ड में डिफाइन किए गए, एंड दैट ऑर्डर विल, वो ऑर्डर फिर नहीं होंगे चेंज। अनचेंजेबल। ट्रिपल के जो आइटम्स हैं वो अनचेंजेबल होते हैं, मतलब कि हम नहीं चेंज कर सकते। हम ऐड कर सकते हैं या फिर रिमूव कर सकते हैं अपने आइटम्स को, जब आफ्टर, मतलब बाद में जब ये ट्रिपल क्रिएटेड हो जाए। सही है। इस ट्रिपल्स कहते हैं अनचेंजेबल, इसको कहते हैं अनचेंजेबल। अलाउ डुप्लीकेट। देखिए, साइंस ट्रिपल्स इंडेक्स होते हैं, दे कैन हैव आइटम्स विद द सेम वैल्यू
ट्यूपल्स अलाउ डुप्लीकेट वैल्यूज़, ये आपने याद रखना है। मतलब आपने एप्पल बनाना चेरी लिख लिया तो आप वापसी एप्पल लिख सकते हो और बनाना लिख सकते हो। ये देखो फिर भी आपको आउटपुट में एप्पल बनाना 2 दफ़ा देगा। तो डुप्लीकेट वैल्यूज़ अलाउ करता है ट्यूपल। ट्यूपल की लेंथ अगर हमने डिटरमाइन करनी है हाउ मेनी आइटम, मतलब कितने आइटम्स आर ट्यूपल, मतलब आपके ट्यूबल के पास हैं, तो आप उसके लिए लेंथ फंक्शन का इस्तेमाल करते हो। लेंथ मीन्स लेंथ। अब अगर हमने प्रिंट करना है नंबर, वो भी आइटम्स, वो भी ट्यूपल के अंदर, तो आप लेंथ फंक्शन के थ्रू कर सकते हो। अब देखो यहाँ पे हमने एप्पल बनाना चेरी लिख दिया, मुझे यार ऐसे आपके पास बहुत सारे नंबर्स हैं, मतलब आपने बहुत सारे अपनी ट्यूपल्स के अंदर आइटम्स लिखे हैं जो गिनने में नहीं आ रहे, तो आप लेंथ फंक्शन का इस्तेमाल करके अपनी जो टेबल के अंदर कितने आइटम्स है वो स्पेसिफाई कर सकते हो। देखो सेव रन बता देगा 3, और हालांकि हमारे में भी 3 हैं, ये देख सकते हो 1 2 3, बनाना एप्पल 1, बनाना 2 एंड चेरी 3। तो इस तरीके से आप लेंथ कर प्रिंट कर सकते हो नंबर ऑफ आइटम्स, वो भी टेबल के अंदर। क्रिएट अ ट्यूपल विथ 1 आइटम, मतलब टू क्रिएट, अगर हमने क्रिएट करना है ट्यूपल विथ, वो भी सिर्फ 1 आइटम के साथ, तो यू कैन ऐड, आप ऐड कर सकते हो कॉमा, वो भी आइटम के बाद। अदरवाइज पाइथन आपको नॉट रिकॉग्नाइज करेगा इट ऐसा ट्यूपल। मतलब जैसे कि आपने 1 आइटम ट्यूपल, रिमेंबर देखें इसमें हमने क्या किया, हमने यहाँ पे कॉमा लगा दिया, हमने इसकी टाइप पता करी, ये हमने यहाँ पे क्या किया, देखो ये एक ट्यूपल हमने क्रिएट किया, इसके अंदर हमने एप्पल के बाद कॉमा लिखा, और यहाँ पे फिर हमने एक ट्यूपल एक और बनाया जिसके अंदर हमने एप्पल लिख दिया, कॉमा नहीं लगाया। 1 आइटम ट्यूपल, रिमेंबर द कॉमा, मतलब इसमें कहना चाह रहा है अगर आप क्रिएट करके ट्यूपल विथ ओनली 1 आइटम, वो भी सिर्फ एक आइटम के साथ, और आपको ऐड कर, यू हैव टू ऐड अ कॉमा आफ्टर द आइटम, मतलब आपको कॉमा ऐड करना होगा आइटम के बाद, अदरवाइज पाइथन नहीं इसको रिकॉग्नाइज करेगा इट ऐसा। इसका थोड़ा अलग ये सीन है, मुझे पता है। देखो आप टेबल बनाते हो, इस टेबल के अंदर आप लिखते हो एप्पल सिर्फ, तो ये आइटम के बाद आपने कॉमा लगाना है, बहुत ज़रूरी है। देखो अगर मैं इसकी प्रिंट करूँगा टाइप माई टेबल, तो ये हम एक और टेबल बनाते हैं नॉट टेबल के नाम से, सही है, और इसके अंदर हम एप्पल लिखते हैं लेकिन इसके बाद कॉमा नहीं लगाते, सही है। और अब हम प्रिंट करते हैं इसकी टाइप अपने नॉट टेबल की। अब देखो नॉट टेबल की टाइप पता करिए, अब सेव रन, ऊपर वाले को टेबल ऐसे रिकॉग्नाइज करेगा, दूसरे वाले को स्ट्रिंग दे रहा है। देखो ये आपने याद रखना है, अगर आपका सिर्फ एक आइटम है तो एक आइटम के बाद आपने हमेशा कॉमा डिफाइन करना है। इफ यू डू नॉट डिफाइन एन कॉमा सो इट विल बी गिव यू एन, मतलब ये रिकॉग्नाइज नहीं करेगा पाइथन, ये ट्यूपल है। तो ये देखो इसमें हमने क्या किया, इसको हमने अपने आइटम के बाद कॉमा रिकॉग्नाइज नहीं किया, मतलब कॉमा नहीं लिखा, कॉमा नहीं लगाया अपने 1 आइटम के बाद, तो ये उसको इसकी जो क्लास है वो स्ट्रिंग की दे रहा है, और तभी सही है क्योंकि हमने अपने पहले वाले आइटम के बाद इस कॉमा नहीं लगाया है। तो ये आपने याद रखना है, आपने कॉमा ज़रूर लगाना है अगर आपका सिर्फ एक आइटम है। ट्रिपल आइटम्स डाटा टाइप्स, ट्रिपल आइटम्स कैन बी, मतलब ट्रिपल के जो आपके आइटम्स होते हैं ना अंदर, वो किसी भी डाटा टाइप्स के हो सकते हैं, स्ट्रिंग, इन, बूलियन डाटा टाइप्स। अगर मैं आपको दिखाऊँ, देखो यहाँ पे हम एक माई टेबल, एक इंट का टेबल बनाते हैं जिसके अंदर आप इंटीजर्स लिख सकते हो। अगर आप एक प्रिंट ऐसा करते हैं, इसमें str स्ट्रिंग की आप बना सकते हो टेबल, और आप बूलियन का बूल का स्ट्रिंग बना सकते हो, लाइक ट्रू, फॉल्स, फॉल्स। अब देखो अगर इसको प्रिंट करूँगा तो मुझे कुछ भी एरर नहीं देगा, या आउटपुट दे देगा इस तरीके से। देखो यहाँ पे str, ये हमारे सारे जो हमारे टेबल है उनके नाम लिख रहा हूँ जिस नाम से मैंने बनाया। अब देखो सेव करूँगा, रन करूँगा, देखो 125 30 एप्पल बनाना चाहिए, ट्रू फॉल्स फॉल्स। तो ये किसी भी आपके डाटा टाइप का हो सकता है, आपके जो टेबल के आइटम्स हैं। टेबल कंटेन करता है डिफरेंट डाटा टाइप्स। देखें इस टेबल में हमने एक टेबल बनाया जिसके अंदर हमने स्ट्रिंग्स भी डिफाइन किया है, इंटीजर्स, बूलियंस, वैल्यूज, ये देख सकते हो एक ही स्ट्रिंग में। अब देखो इसमें हम डाटा टाइप्स लिख देते हैं, एक स्ट्रिंग बनाते हैं, सॉरी हमने एक टेबल बनाया है। अब देखो इसके अंदर मैंने एक स्ट्रिंग डिफाइन कर दिया, एक इंटीजर डिफाइन कर दिया, एक बूलियन डिफाइन कर दिया, एक सॉरी बूलियन नहीं, एक बूलियन डिफाइन कर दिया, और साथ ही साथ ये मैंने डिफाइन कर दिया, ये देख सकते हो एक इंटीजर, एक बूलियन, और आप फ्लोट भी डिफाइन कर सकते हो अगर आपने करना है। ये देखो इस तरीके से इन्होंने यहाँ पे जैसे कि बताया मैंने वैसे ही किया, देख सकते हो स्ट्रिंग्स, इंटीजर्स, बूलियन हमने एरिया डिफाइन किया। अब देखो सेव रन, आउटपुट में दे रहा है, सॉरी मैंने इसको प्रिंट नहीं किया तो इसलिए तो नॉट गिविंग मी एनी आउटपुट। सो अब रन करता हूँ, देखो एप्पल 25 टू 2.5। इस तरीके से आपका टेबल कंटेन करता है डिफरेंट डाटा टाइप। फ्रॉम पाइथन परस्पेक्टिव टेबल्स डिफाइन होते हैं वो भी ऐसा ऑब्जेक्ट विद इन द डाटा टाइप टेबल। ये देखें क्लास टेबल,
मतलब व्हाट इज़ द डाटा, अगर आप पूछते हो आप डाटा टाइप क्या है आपके ट्यूपल का, तो आपने बस टाइप फंक्शन का इस्तेमाल करते हुए, टाइप पर्सपेक्टिव का इस्तेमाल करते हुए अपने ट्यूपल की टाइप पूछ सकते हो। तो देखो बता देगा क्लास ट्यूपल। सही है। ट्यूपल कंस्ट्रक्टर, इट इज़ ऑल्सो पॉसिबल आप यूज़ करो द ट्यूपल कंस्ट्रक्टर मेक करने के लिए अपने ट्यूपल। ट्यूपल कंस्ट्रक्टर का मतलब आप ट्यूपल लिख दो यहाँ पे, तो आपका ये फिर भी ट्यूपल बन जाता है। सही है, अगर आप इसमें इसको नोट करो द डबल राउंड ब्रैकेट। सही है, इस तरीके से। पाइथन कलेक्शन है, यहाँ पे 4 कलेक्शन डाटा टाइप होते हैं पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर। लिस्ट एक कलेक्शन है जो ऑर्डर्ड है, चेंजेबल है, अलाउस करते हैं डुप्लीकेट मेंबर्स, इसके बारे में बता दिया है मैंने आपको, पूरी सीरीज बनाई है। ट्यूपल एक कलेक्शन है जो ऑर्डर्ड है, अनचेंजेबल है, अलाउ करता है डुप्लीकेट मेंबर, जो भी हमारा गो ऑन है, जो भी हमारा चल रहा है। सेट के ऊपर भी एक सीरीज आएगी जो कलेक्शन है, अनऑर्डर्ड है, अनचेंजेबल और अनइंडेक्स है, ना कुछ भी इसके बाद डुप्लीकेट आइटम्स नहीं होते। डिक्शनरी एक कलेक्शन है जो ऑर्डर्ड है, चेंजेबल है, लेकिन उसके बाद डुप्लीकेट मेंबर्स नहीं होते। सेट आइटम्स अनचेंजेबल होते हैं, लेकिन आप रिमूव कर सकते हो एंड और ऐड कर सकते हो अपने आइटम जहाँ पे भी आप चाहते हो। आपको जैसे कि पाइथन 3.7 वर्जन में डिक्शनरीज ऑर्डर्ड थी और पाइथन 3.6 और अर्लियर डिक्शनरीज में अनऑर्डर्ड होगी। जब आप चूजिंग कर रहे होते कलेक्शन टाइप, इट इज़ यूजफुल टू अंडरस्टैंड द प्रॉपर्टीज, वो भी डेट टाइप की, चूजिंग द राइट टाइप, वो भी पर्टिकुलर डाटा सेट का जो मीन रिटेंशन, वो भी ऑफ मीनिंग, एंड इट विल बी मीन एंड इंक्रीज इन एफिशिएंसी एंड सिक्योरिटी। तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। इसके अंदर जाना है कि अपने पाइथन में ट्यूपल्स क्या होते हैं। अभी हमारी पहली वीडियो है ट्यूपल्स की सीरीज के ऊपर, अभी तो हमारी और वीडियोस आनी है। चलो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तो आज के लिए इतना ही। गुड बाय।